शहजादा दाऊद, टाइटन आबदोज और सूरत नूर आयत 40। ओशन गेट 2021 से अरब पतियों को समंदर की तह में 3,300 मीटर नीचे टाइटैंक के मलबे की सैर करा रही है। टाइटैंक का मलबा 1985 में दरियाफ्त हुआ और ओशन गेट ने 2021 से दुनिया भर के अमरा को इसकी सैर करानी शुरू कर दी। शहजादा दाऊद और सलेमान दाऊद 18 जून को टाइटैन में सवार हुए और आबदोज पानी में उतर गई। 1 घंटा 45 मिनट बाद आबदोज का कंट्रोल रूम से राब्ता टूट गया। आज तक की तहकीकात के मुताबिक आबदोज 1.25 घंटे बाद बैथी पेलेजिक जोन में धमाके से फट गई और ये जोन 3,000 मीटर की गहराई में है। आबदोज की दम और लैंडिंग फ्रेम टाइटैंक के मलबे से 1600 फुट के फासले से मिला। ताहम लाशें गायब थीं और ये लाशें सिरे दस्त किसी टेक्नोलॉजी की मदद से दरियाफ्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? चनाचा पूरी दुनिया के मीडिया ने ये खबर उठा ली। दुनिया जहां के बहरी माहिरीन भी सामने आए और दुनिया को पहली मर्तबा पता चला समंदर में तह दर तह बहरें वेव्स होती हैं। एक बहर के बाद दूसरी बहर और दूसरी के बाद तीसरी बहर आती है और ये बहरें समंदर में सन्नाटा और अंधेरा करती चली जाती है। समंदर में 2 घंटे गहराई में सफर के बाद पानी में अंधेरे के ऐसे गहरे बादल छा जाते हैं जिन्हें लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये अंधेरा दुनिया के किसी भी मकाम पर इंसान के तजुर्बे में नहीं आता। बहरी माहिरीन इस अंधेरे को पिच डार्कनेस कहते हैं। ये अंधेरा इतना गहरा होता है कि इंसान दूसरे हाथ को टटोल नहीं सकता। हमें ये जानने के लिए सूरत नूर की आयत 40 पढ़ना पड़ेगी। अल्लाह ताला ने इस आयत में मिडनाइट जोन और पिच डार्कनेस के बारे में बताया है। या जैसे गहरे समंदर में अंधेरा हो, मौजों के ऊपर मौजें उठ रही हों, ऊपर से गहरे सियाह बादल छाए हुए हो, ऊपर तले बहुत से अंधेरे हो और अगर कोई अपना हाथ निकाले तो वो उसको भी ना देख पाए। आप ये आयत दोबारा पढ़ें और इसके बाद टाइटन आबदोज के सानहे पर माहिरीन की राय भी दोबारा सुने और फिर अपने आप से सवाल करें, आज से 1400 साल पहले जब इंसान समंदर में 3 मीटर से ज्यादा गहराई में नहीं गया था, उस वक्त कुरान मजीद में किसने डिक्लेयर किया समंदर में मौजों के ऊपर मौजें होती है और ये गहरे बादलों की तरह हर चीज को ढांप लेती है और ये एक ऐसा अंधेरा तख्लीक कर देती है जिसमें एक हाथ दूसरे को शनाख्त नहीं कर सकता। यह हकीकत 1400 साल पहले किस तरह मालूम हो गई? दुनिया 1985 में टाइटैंक का मलबा तलाश कर पाई, जबकि अल्लाह ताला ने 624 ई गहरी मारी को ढांपा। मैं बता दिया, हम समंदर में मौज के ऊपर मौज चलाते हैं। ये मौजें गहरे बादल जैसी होती हैं और ये एक ऐसी पच डार्कनेस तख्लीक करती है जिसमें बिनाई जवाब दे जाती है और टाइटन उस पच डार्कनेस में गुम हुई या तबाह हो गई। क्या यह महज इत्तेफाक था? मैंने इस आयत का बार बार मुताला किया और मेरी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने मुझे अपने इस दीन में पैदा किया जिसने दुनिया को 1400 साल पहले पच डार्कनेस, मौज के ऊपर मौज और फिर अंधेरे के बादलों के बारे में इत्तला दे दी थी और साथ ये भी फरमा दिया था, अल्लाह जिसको रोशनी ना दे उसे कभी रोशनी नसीब नहीं होती। और मुझे साथ ही ये भी महसूस हुआ अल्लाह ताला ने शायद दुनिया को अपनी आयात की तरफ मुतवज्जे करने के लिए टाइटैंक और टाइटन को डबोया ताकि लोगों तक इसका पैगाम पहुंच सके। शायद अल्लाह ताला इस सानहे के जरिए आलम इस्लाम को ये इत्तला देना चाहता हो, तुम लोग बिला वजह एहसासे कमतरी का शिकार हो और इस एहसासे कमतरी में उन लोगों की तरफ देख रहे हो जिन्हें अल्लाह ने ईमान की रोशनी से महरूम रखा हुआ है। तुम उन लोगों की तरफ ना देखो और सिर्फ अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। तुम्हारे हालात सिर्फ वही बदलेगा।